अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। याद रखिएगा, कभी भी किसी अजनबी की आंखों में ज़्यादा देर तक मत देखना, क्योंकि कुछ आंखें सिर्फ सामने खड़े इंसान को नहीं देखती, वो सीधा आपकी आत्मा के अंदर उतर जाती हैं। उस शहर का नाम था नीलकंठपुर। दिन में शांत, साफ सुथरा और बिल्कुल आम सा। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते थे, वहाँ की सड़कें सिर्फ खाली नहीं होती थीं, वो जिंदा होना बंद कर देती थीं। शहर के लोग कहते थे, रात 12:15 पर एक औरत उन सड़कों पर निकलती है। लंबे बिखरे हुए काले बाल, शरीर पर सफ़ेद साड़ी और सबसे डरावनी चीज़ उसकी नीली चमकती हुई आंखें। इतनी नीली कि अंधेरे में भी चुभ जाती थीं। लोगों का कहना था, जिस किसी ने भी उस औरत की आंखों में एक बार देख लिया, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और यही कहानी पहुंची थी आरव तक। आरव एक पॉडकास्ट क्रिएटर था, डरावनी कहानियां सुनाता था, लेकिन खुद किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने नीली आंखों वाली औरत के बारे में सुना तो हंस पड़ा और बोला, ये सब लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं। एक रात अपनी अगली रिकॉर्डिंग के लिए आरव उसी सड़क पर पहुंचा जहां सबसे ज्यादा उस औरत को देखने की खबरें आई थीं। उसने माइक ऑन किया, कैमरा सेट किया और जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। समय था 12:12 AM। अचानक हवा ठंडी हो गई, स्ट्रीट लाइट बार बार झपकने लगी। आरव ने पीछे देखा, सड़क खाली थी और तभी टप 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 किसी के चलने की आवाज। आरव की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, कोई है वहां? लेकिन जवाब कदमों से भी ज्यादा करीब था। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क के उस सिरे पर दूर अंधेरे में एक औरत खामोशी से खड़ी थी। उसके शरीर पर सफ़ेद साड़ी थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। आरव ने हल्की घबराहट में आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे, बहुत धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल नीली आंखें अंधेरे में चमक उठी, इतनी तेज, इतनी ठंडी कि आरव की सांस वहीं अटक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसके कानों के बिल्कुल पास एक आवाज गूंजी, तुम मुझे देख नहीं रहे हो, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। उस पल आरव का शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। वो ना हिल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था और ना ही भाग सकता था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। औरत के होंठ धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान में बदले, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जिंदगी नहीं थी। वो एक कदम आरव की तरफ बढ़ी और बहुत शांत आवाज में बोली, हर कहानी सुनने वाला अगली कहानी का हिस्सा खुद बन जाता है। अचानक आरव की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। जमीन पर रखा हुआ ट्राइपॉड वाला कैमरा हल्का सा कांप उठा और अगले ही पल कैमरा ट्राइपॉड से अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह उसी सड़क पर लोगों को सिर्फ एक ही चीज मिली, आरव के हेडफोन और उन पर उंगलियों के नीले निशान। अब कहानी शुरू हुई है। अक्सर लोग मानते हैं कि डर सिर्फ रात में आता है, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो सुबह के उजाले में और भी ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। नीलकंठपुर की वही सुनसान सड़क, सुबह के ठीक 6 बजे। लोगों ने देखा कि आरव एक टूटे हुए फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वो कुछ देख ही नहीं रही थीं। उसका चेहरा सुन्न था और होंठों पर एक अजीब सी फुसफुसाहट जमी हुई थी। उस दिन के बाद आरव अपने घर तो लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। घर की दीवारें उसे पहचान नहीं पाईं। रात होते ही वो अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर देता था, क्योंकि अंधेरे में उसे हर बार एक परछाई दिखती थी।
सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक आकृति और नीली चमकती हुई आंखें। एक रात आरव को अपने बिस्तर के नीचे एक पुरानी जली हुई डायरी मिली, वही डायरी जो उसी सड़क से जुड़ी थी जहां से वो कभी गायब हो गया था। डायरी के पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी हुई थी। उसे पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे। अगले पन्नों में एक लड़की की कहानी दर्ज थी, जिसे लोग अलग समझते थे, जिसकी आंखों से डरते थे, और एक रात भीड़ ने उसे चुड़ैल मान लिया। आखिरी पन्ना आधे से ज्यादा जला हुआ था। उसी पल आरव के कानों में मंदिर की घंटी की आवाज़ गूंजी, जबकि मंदिर उसके घर से बहुत दूर था। कमरे की हवा भारी हो गई। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आरव ने आईने की तरफ देखा। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी नीली आंखें पहले से कहीं ज्यादा करीब थीं। ऐसा लगा जैसे कोई भूली हुई याद जाग चुकी हो। अचानक आईना टूट गया। कमरे की लाइट बुझ गई। घने अंधेरे में सिर्फ 2 नीली आंखें चमकती रहीं, और उसी अंधेरे में एक आखिरी एहसास फैल गया। अब अगली कहानी में आरव खुद एक याद बनने वाला था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो किसी इंसान के अंदर शुरू हो जाती हैं। आईना टूटने के बाद आरव बेहोश हो गया। जब होश आया, वो उसी सड़क पर था जहां सब शुरू हुआ था। उसके हाथ में वही जली हुई डायरी थी। अब आखिरी पन्ना पूरी तरह साफ दिख रहा था। उस पर लिखा था, मेरा नाम इशिका है और जिसने मेरी कहानी सुनाई वो मेरी आंखें बन जाएगा। आरव की सांस रुक गई। डायरी के साथ एक पुरानी अखबार की कतरन मिली। नीलकंठपुर में चुड़ैल बताकर युवती को जिंदा जलाया गया। तारीख वही थी जिस दिन आरव का जन्म हुआ था। और भी डरावनी बात, उस भीड़ में आरव का पिता भी था। इशिका की आत्मा आरव को नहीं ढूंढ रही थी, वो याद कर रही थी, क्योंकि मरते वक्त उसकी आंखों में आखिरी चेहरा आरव के पिता का था, और आरव उस पाप की आखिरी निशानी। नीली आंखों वाली औरत आरव के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ था, जला हुआ, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा चमकदार। वो बोली, मैं बदला नहीं चाहती, मैं याद चाहती हूँ। दुनिया ने मेरी कहानी जलाई, तुम उसे जिंदा रखोगे। आरव चिल्लाया, अगर मैंने मना किया तो? औरत मुस्कुराई, तो तुम्हारी आंखें भी मेरी जैसी हो जाएंगी। आरव ने आंखें बंद की और हाँ कह दिया। उस पल तेज हवा चली, घंटी जोर से बजी, और जब सब शांत हुआ, नीली आंखों वाली औरत गायब थी और आरव की आंखें हल्की नीली हो चुकी थीं। आज भी हर महीने एक नया हॉरर पॉडकास्ट आता है। आवाज आरव की होती है, लेकिन एंड में एक दूसरी आवाज भी होती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मुझे याद कर रहे हो। और याद रखना, जो इस कहानी पर ज्यादा देर सोचेगा वो अगली कहानी बन सकता है। अब तुम बताओ, क्या आरव जिंदा है? शरीर से हाँ, आत्मा से नहीं, क्योंकि अब वो नीली आंखों से दुनिया देखता है। हम ये हॉरर कहानियाँ आपके लिए बहुत मेहनत और लगन से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारी जेपी हॉरर स्टूडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और डरावनी कहानियाँ लाने की ताकत देता है।